जय गुरु जी। संगत जी, हम सब जानते हैं कि गुरु जी महाराज हमारे प्रैक्टिकल गुरु, जिन्होंने हर चीज़ करके दिखाई। और हम बहुत ब्लेस्ड हैं जो हमें भगवान गुरु के रूप में मिले हैं संगत जी। पर नई संगत जो भी गुरु जी से जुड़ रही है ना, उनके मन में सवाल जरूर होते हैं कि गुरु को भगवान कैसे मान लें। संगत जी, आज का सत्संग इतना अद्भुत है ना, गुरु जी की एक ऐसी लीला जिससे हमें ये पता चलेगा कि गुरु जी प्रैक्टिकल गुरु, सब कुछ उन्होंने करके दिखाया। कभी संगत को प्रवचन नहीं दिए कि ये करना है ये नहीं करना है, केवल ज्ञान या उपदेश नहीं दिया, जो किया प्रैक्टिकल किया। और गुरुजी सब जगह हैं, चाहे आप गुरुजी से कहीं भी रहें, विदेश में रहें चाहे इंडिया में रहें, कहीं भी रहें, गुरुजी हर जगह मौजूद है। और वो सब कुछ जानते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। संगत जी, पुरानी संगत का एक बहुत ही प्यारा सत्संग, इतना अद्भुत सत्संग ना कि जब से मैंने सुना है मेरे से रहा नहीं जा रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक पहुँचे। और जो नई संगत जुड़ रही है उनके मन में कई तरीके के सवाल होते हैं ना, तो उन सारे सवालों का जवाब इस सत्संग से मिल जाएगा। संगत जी, एक अंकल जो कि ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं अपनी फैमिली के साथ, उनकी वाइफ और 2 बच्चे। उनकी 2 बेटियां, एक 10th क्लास में और एक 5th क्लास में। और उनकी वाइफ भी वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में ही जॉब किया करती। तो वो जब भी इंडिया आते, उनके छोटे भाई गुरुजी को मानते थे, एम्पायर स्टेट गुरुजी के पास जाते थे। तो कई बार गुरुजी के बारे में उन्होंने सुना है। उनके छोटे भाई हमेशा कहते कि एक बार हमारे गुरुजी के पास चलो। पर कहते ना, गुरुजी का बुलावा आया ही नहीं, या अंकल के मन में कभी भी गुरुजी से मिलने की इच्छा नहीं हुई। एक होता है ना कि गुरुओं की ऐसी इमेज कि हाँ पता नहीं कौन गुरु हैं भाई, तुम्हारे होंगे पर्सनल गुरु, हमें तो कोई लेना देना नहीं, हम नहीं मिलेंगे। तो ऐसे काफ़ी दिन बीत गए। अब जब वो ऑस्ट्रेलिया में ही थे तो उनकी वाइफ अचानक से बीमार हो जाती है। सारे टेस्ट होते हैं, सब कुछ किया जाता है। आप देखिए ऑस्ट्रेलिया में तो इतनी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, सब कुछ किया जाता है। बड़े से बड़े जो स्पेशलिस्ट हैं, हर तरीके के टेस्ट सब कुछ किया, पर यही नहीं पता कि बीमारी क्या है। कुछ भी वो डायग्नोस कर ही नहीं पाते हैं। अब वो बेड रिटर्न हो जाती हैं। आप सोचिए, घर में एक मेंबर जो लेडीज़, अगर वो ही घर में बीमार हो जाए, बिल्कुल बेड से ना उठ पाए, तो उस घर की हालत क्या होती है। तब फिर अंकल को रियलाइज़ होता है कि अब कैसे होगा, क्या होगा। फिर संगत जी, उनके भाई गुरुजी महाराज का एक पॉकेट स्वरूप वहीं ऑस्ट्रेलिया में पोस्ट करके उनके घर भिजवाते हैं। अब देखिए, गुरुजी उनके घर आ गए, गुरुजी महाराज आ गए। अभी भी उनके मन में गुरुजी से मिलने की या आने की कोई ऐसी इच्छा नहीं हुई। हाँ, पर ये हुआ कि कहते हैं ना, जब घर में गुरुजी आते हैं तो उनके थोड़े विचार कुछ ऐसा चेंज हुआ कि उनका मन किया बड़ी बिटिया के साथ इंडिया जाएं और वहाँ उसे ताजमहल या इधर उधर जो घूमने की जगह है वो दिखा के लाएं। तो उनकी वाइफ और छोटी बिटिया तो ऑस्ट्रेलिया में ही रही, वो अपनी बड़ी बिटिया को लेके ऐसा प्रोग्राम बना कि 2 हफ्ते के लिए इंडिया आ गए। अब इंडिया आ गए तो उनके भाई बार बार गुरुजी से मिलने के लिए कहते, और इस बार तो इनकी सिचुएशन भी ऐसी थी कि वाइफ इतनी बीमार थी, सब कुछ उन्होंने करा के देख लिया। किसी ने कोई उपाय भी बताया ना, ये दीपक जला दो, मंगलवार को ये कर दो, अंकल ने वो तक भी किए, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो उन्होंने सोचा मैं अब जा ही रहा हूँ तो गुरुजी से भी मिल लूँगा। तो उनका यही प्रोग्राम था कि 2 हफ्ते में हम एक बार आके मिल आएंगे, कि हम गुरुजी से मिल लिए। अब वो पहली बार गुरुजी के दरबार में गए संगत जी। एम्पायर स्टेट में आपने देखा होगा कि डबल स्टोरी है, फर्स्ट फ्लोर पे उनकी बेटी चली गई, नीचे वो बैठ गए। अब गुरुजी सामने से आए तो गुरुजी का मतलब देख के वो, कि नॉर्मली हम सोचते हैं ना कि गेहुआ रंग के कपड़े पहने होंगे, पर गुरुजी हमारे महाराज कहते हैं ना, इतना दिव्य रूप और अद्भुत और सबसे अलग। कल के अंकल मतलब गुरुजी को देखते ही रह गए कि गुरुजी पूरे अपने, इतना प्यारा येलो कलर का चोला, जो गुरुजी अंकल बताते हैं कि वो पहला दर्शन गुरुजी महाराज का मैं आज तक नहीं भूल पाता हूँ। और ये बात 2005 की है संगत जी। सन 2005 सितंबर में जब गुरुजी महाराज के पास अंकल अपनी बिटिया को लेके गए, गुरुजी को देखा, अब गुरुजी को निहारें, बार बार देखें कि गुरुजी सारी संगत को एक नज़र से देख रहे हैं, आके गद्दी पे विराजमान हुए। अब ना अंकल ने कुछ गुरुजी से कहा, ना गुरुजी ने कुछ अंकल से पूछा। तो जब उनके भाई ने ही इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश करी और गुरुजी के पास ले गए कि गुरुजी ये, इतना ही बोलने वाले थे कि गुरुजी ने इशारा किया चलो चलो। अब अंकल को ये बात बड़ी वो लगी कि एक होता है ना कि बाहर विदेश में रहते हैं तो एक थोड़ा रुतबा और थोड़ा वो आ ही जाता है, मैं कि भाई मैं इतना बड़ा, पर यहाँ तो
कोई ऐसी पूछ ही नहीं हुई मेरी। गुरुजी ने तो कुछ कहा ही नहीं, सीधा ऐसे बोल दिया सीधा कि जैसे इशारा कर देते ना कि कोई भिखारी है उधर जाओ। तो अंकल हंसते हुए कहते भी हैं कि मैं तो सच में इस वक्त भिखारी ही था, हर जगह मांगता था, आज गुरुजी के दर पे भी मांगने आया हूँ। संगत जी, बस इतना ही गुरुजी से मुलाकात हुई, लंगर प्रसाद किया। अब अंकल ये देख के हैरान कि 4 लोग बैठ के लंगर कर रहे हैं। अंकल जब रास्ते में अपने भाई के साथ गाड़ी में गुरुजी से मिलने आ रहे थे तो उनके भाई ने कुछ इंस्ट्रक्शन जैसे नियम बता दिए कि आप वहाँ जाएं, जहाँ सेवादार बैठा है वहाँ बैठ जाना, और फिर वहाँ लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, जो भी प्रसाद दिया जाता है वो बिल्कुल भी हमें नहीं छोड़ना है, वो हमारी दवाई है। तो अंकल के मन में ये बात थी और कहा था कि 4 लोग एक ही थाली में लंगर करेंगे। अंकल बड़े इम्प्रेस हुए इस चीज़ को देख के कि 4 लोग एक ही थाली में, देखो यहाँ ना कोई पद है, ना रुतबा है, ना कोई कोई सोचे ना, बिल्कुल जीरो बन के आना है। किसी की आध्यात्मिक जर्नी शुरू होनी है गुरुजी के दरबार में तो लंगर प्रसाद की थाली से होती है संगत जी। कि आप बिल्कुल जीरो बन गए, ना आपका कोई पद ना कोई रुतबा वहाँ काम आएगा, एक दूसरे के सामने कौन बैठा है कुछ नहीं पता। कह रहे वहाँ पे इतना अच्छा माहौल, पिन ड्रॉप साइलेंस, सारी संगत बैठी हुई है गुरुजी दरबार में, 4 लोग बैठ के लंगर कर रहे हैं। कह रहे ऐसा नहीं है कि मेरे भाई का लंगर मेरे सामने आए, नहीं, कौन अनजान लोग बैठे हुए। तो ये बातें अंकल को बड़ी अच्छी लगी दरबार की। और एक ऐसा खिंचाव सा हो जाता है ना संगत जी। उन्होंने सोचा था कि 2 हफ्ते में एक दिन हम गुरुजी के पास चले जाएंगे, अपनी परेशानी जो भी है कुछ बता देंगे, पर वो कुछ भी नहीं कह पाए गुरुजी के दरबार में जाके। अब गुरुजी महाराज तो जानो जानी है संगत जी, उनको कुछ बताने की भी जरूरत नहीं है। पर जब हम पहली बार ऐसे कहीं जाते हैं ना तो हमारा विश्वास कहाँ बन पाता है। हम तो यही सोचते हैं अरे कुछ जिस काम के लिए गए थे ना कुछ कहा, ना उन्होंने कुछ पूछा, क्या ही होगा। अब वो अंकल लंगर प्रसाद करके उनकी बिटिया और उनके भाई के साथ घर आ जाते हैं। अब अगले दिन भी उन्हें मतलब एक ऐसा खिंचाव सा हुआ कि नहीं हम तो आज भी जाएंगे दरबार में संगत जी। तो अंकल फिर अपनी बिटिया के साथ ऐसे वो पूरे 6 दिन तक, जितने हफ्ते के लिए गए, 1 हफ्ता रुके चाहे 2 हफ्ते, पूरे गुरुजी के दरबार में हाजिरी लगाते रहे। खिंचाव साथ चलते, और वहीं सारे रिश्तेदार भी रोकते, नहीं आज तो रुक जाओ, उन्होंने कह रहे नहीं हम तो आज मंदिर ही जाएंगे, वहाँ पे गुरुजी महाराज का लंगर प्रसाद भी मिलेगा। तो वो ऐसे पूरे 6 के 6 दिन गुरुजी के दरबार में। अब एक दिन बचा था, सोचा कि उस दिन तो क्या ही जाना है, अगले दिन फ्लाइट है। पर फिर भी संगत जी कहते हैं ऐसी अद्भुत शक्ति कि उस दिन भी नहीं रुका गया और वो गुरुजी के दरबार में आ जाते हैं और उनके कई और भी रिश्तेदार उनके साथ आते हैं। तो वो जब गुरुजी को माथा टेक रहे होते हैं एक दिन, फिर उस दिन गुरुजी ने उनसे पूछ लिया की नाम है तेरा, किस लिए आया है, कहाँ से आया है। अब अंकल कहते मैं तो हिंदी पंजाबी बिल्कुल नहीं जानता, गुरुजी ने इतनी स्पीड से पूछा, थोड़ा बहुत समझ आया तो मैंने टूटे फूटे आंसर दे दिए कि गुरुजी मेरा ये नाम है और यहाँ से आया हूँ और ये काम करता हूँ, बस इतना बताया। और उस वक्त जब वो माथा टेकने लगे गुरुजी के, तो गुरुजी के पास एक थैली रखी हुई थी, एक पाउच रखा हुआ था। तो जो भी माथा टेक रहे थे किसी को नहीं, और अंकल को उनमें से एक पाउच की पोटली गुरुजी महाराज दे देते हैं। अब गुरुजी को माथा टेक के अंकल वो प्रसाद जो भी है ले लेते हैं और घर आके देखते हैं उसमें होता है लॉकेट स्वरूप। अब अंकल हैरान कि कुछ बताया भी नहीं कैसे क्या करना है। अब लॉकेट स्वरूप दिया है गुरुजी ने, ठीक है। अपनी बिटिया के साथ ऑस्ट्रेलिया अपनी वाइफ के पास आ जाते हैं, बताते हैं वहाँ का इतना अच्छा माहौल, इतना अच्छा लगा, अद्भुत दरबार, ऐसे जैसे साक्षात रब बैठे हैं सामने, इतना नूर उनके चेहरे पर और इतनी शांति वहाँ जाके मिलती है ना। अंकल मतलब गुणगान करते रहे अपनी वाइफ के सामने। तो उनकी वाइफ ने बताया कि ऐसे ऐसे एक लॉकेट दिया है, अब ये भी नहीं पता क्या करना है। तो उनकी वाइफ वो लॉकेट पहन लेती है। और संगत जी जिस दिन वो लॉकेट स्वरूप आंटी ने पहना, उस दिन रात को ड्रीम में गुरुजी आते हैं और वो भी पूरे डॉक्टर के कपड़े पहने हुए हैं। और आंटी से बोले कि बता कहाँ कहाँ क्या क्या है, मतलब हाथ पैर सब चेक किया कि हुआ है तेनू, और कुछ नहीं होगा, चल ठीक हो जाएगी। और ये कह के उनका ड्रीम ख़त्म हो जाता है। अब आंटी का भी गुरुजी की तरफ ऐसा एक खिंचाव सा आ जाता है संगत जी। और आप देखिए जिस दिन से गुरुजी महाराज का वो लॉकेट स्वरूप पहना, कहाँ इंडिया से वो ऑस्ट्रेलिया गया, वहाँ जब उन्होंने पहना तो हर हफ्ते उनकी तबीयत अपने आप ठीक होने लगी। 1 साल से जिसे डॉक्टर नहीं बता पाए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, इतने बड़े बड़े स्पेशलिस्ट कहाँ विदेश की, सोचिए संगत जी आप
गुरुजी महाराज की माया लीला अपरंपार है और 2 महीने के अंदर आंटी 95% ठीक हो जाती हैं। फिर आंटी और उनकी छोटी बिटिया गुरुजी महाराज का शुक्राना करने इंडिया आते हैं और एम्पायर स्टेट जाते हैं। और जब गुरुजी से मिलते हैं तो आंटी को होता है भी मैं 5% ठीक नहीं हूँ, तो ये बात मैं गुरुजी को बताऊंगी। और जैसे ही जाके कि गुरुजी मैं वैसे तो ठीक हूँ पर मेरी ये प्रॉब्लम, इतना ही कहते ही गुरुजी कहते हैं ठीक हो जाएगी, कल्याण कर देता जा। और गुरुजी के ये शब्द संगत जी आप सोचिए, अब आप इस बात से लगाइए कि क्या गुरुजी ने सब कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाया। अंकल जो एक शब्द नहीं बता पाए कि वो किस लिए आए, उनकी वाइफ बीमार है क्या है, तो ये क्या है, बिन बोलिया सब कुछ जानता, सब कुछ जानते हैं वो। अंकल जब भी दरबार में 1 हफ्ते तक आए, मन ही मन जो गुरुजी से बातें कर रहे थे वो गुरुजी सब समझ रहे थे। वहाँ पे बात डायरेक्टली नहीं होती गुरुजी के दरबार में संगत जी, ना ही वो देखते अंकल हैरान कि ना कोई चढ़ावा, ना कोई चीज़ बेची जा रही है या कोई स्वरूप के लिए पैसे लिए जा रहे हैं, कुछ भी नहीं। ऐसा अनोखा दरबार अंकल जो महिमा बताते हैं ना संगत जी, हम सुने ना तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि क्या ही वो नज़ारा रहा होगा जब साक्षात भगवान सामने बैठे। तो संगत जी गुरुजी ने प्रैक्टिकल करके दिखाया, कोई प्रवचन नहीं दी, कुछ नहीं पूछा कौन है, कहाँ है, कैसे है, क्या है, कुछ नहीं। अपनी ब्लेसिंग वहाँ 7 समुंदर पार विदेश तक पहुँचाई। तो गुरुजी कहाँ नहीं है, हर जगह है, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे इंडिया हो, दुनिया के हर कोने में गुरुजी की संगत ब्लेस हो रही है संगत जी, गुरुजी हर जगह है। दूसरी बात, बिन बोलिया सबकी जानदा, ये कोई ऐसे ही नहीं है शब्द, बिल्कुल हमारे गुरुजी महाराज के ऊपर कि बिना बोले ही वो सब कुछ जानते हैं और वो सब कुछ कर सकते हैं, कुछ भी। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो गुरुजी के दरबार पे संगत आई और उनका कल्याण गुरुजी ने ना किया हो संगत जी। गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, पर हमारा भरोसा और विश्वास होना चाहिए। तो गुरुजी का जो एक अंकल का इतना अद्भुत सत्संग, जिससे इतना कुछ हमें सीखने को मिल गया कि आप देखिए कहाँ एक अंकल जो कुछ नहीं जानते थे गुरुजी के बारे में, पहली बार आए, ना कुछ बोल पाए, ना बता पाए, उन्हें ब्लेस किया और उनकी वाइफ वहाँ बैठे गुरुजी महाराज ने बिल्कुल ठीक कर दी। तो कौन कर सकता है सिवाय भगवान के, ऐसी अद्भुत लीला कोई नहीं कर सकता है संगत जी। तो आप देखिए गुरुजी ने सब कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाया। हम सोचे ना कि कोई प्रवचन दिए होंगे, गुरुजी ने कोई उपाय बताए होंगे, कोई नियम बताए होंगे, वो अपनी नज़र से ही संगत को ब्लेस कर दिया करते। संगत जब आती उनसे डायरेक्टली बात नहीं होती थी, मन ही मन में बातें होती थी। क्योंकि अंकल बताते हैं कि जब हम पहली बार गए थे तो मैं गुरुजी को ही निहारे जा रहा था कि गुरुजी ऐसे देख रहे हैं संगत को, ऐसे मुस्कुरा रहे हैं, तो मेरा मन था मैं और नज़दीक से देखूं। तभी एक सेवादार आते हैं और अंकल को कहते हैं अंकल आप इस वाली लाइन में सबसे आगे बैठ जाइए। तो आप देखिए गुरुजी, अंकल ने मन में सोचा और निर्देश मिला सेवादार को, किसकी तरफ से, गुरुजी की तरफ से। मन ही मन बातें हो रही हैं, मन ही मन ये सब चल रहा है। सेवादार अपने आप आके उन्हें आगे बैठा देता है और गुरुजी के अद्भुत दर्शन वो करते हैं। ऐसी लीला अपरंपार संगत जी। वहीं से अंकल कहते हैं हमारी गुरुजी के साथ जर्नी शुरू होती है और क्या क्या अद्भुत नज़ारे गुरुजी ने हमें नहीं दिखाए। कहते उन 6 दिनों में जब हम गुरुजी के दरबार में गए तो एक बार बीच में ही गुरुजी बिना गद्दी पे बैठे हुए बीच में खड़े हुए हैं और संगत उनके आसपास चारों तरफ बैठी हुई है। तो अंकल ने पूछा कि ये क्या हो रहा है, मतलब ऐसा यहाँ पे। तो वो जो संगत वहाँ बैठी हुई थी वो कहते आपको पता है गुरुजी के पैर ना नीचे से दिखाई नहीं देते, धरती पे टिकते ही नहीं हैं। वो कहते ऐसा थोड़ी हो सकता है अंकल, जरा वैसे सोचने वाले, वैसे भी कहते हैं ना मन में ऐसा थोड़ी कुछ हम लॉजिक लगाने वाले, अपना ज्ञान चलाने वाली इंटेलिजेंसी हमारी की ऐसे कैसे हो सकता है। तो अंकल वहीं नीचे ही लेट गए और सच में देखा कि गुरुजी के पैर नीचे से नज़र नहीं आ रहे थे। ऐसी अद्भुत लीला, कहते उस वक्त हम समझ ही नहीं पाए ये क्या माया है। आज जाके हमें रियलाइज़ होता है कि भगवान हमारे सामने थे, वो कैसे कैसे हमारा कल्याण कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं। तो ऐसे प्यारे रब हमें मिले हैं संगत जी, हर पल हमें उनका शुक्राना करना है। आज भी वो हर स्वरूप में साक्षात विराजमान है। कह दिया करो अपनी मन की बात, बता दिया करो, वो सब सुनते हैं, उन्हें सब पता है। वक्त आने पे वो सही अपने आप ही दे देते हैं। बस हमारा भरोसा और विश्वास इतना होना चाहिए, मानने की बजाय हम उनके दर पे मांगे ना बल्कि माने।
उनकी बातों पे चलें, गुरु जी के बताए हुए वचनों पे चलें संगत जी। बिन बोलिया सबकी जानता, किस आगे कीजिए अरदास। तो हमें उनके आगे अरदास करने की भी ज़रूरत नहीं, वो सब जानते हैं। सच्चे दिल से भरोसा करें, सरेंडर करें, शुक्राना करें। जो उन्होंने दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। यही सच्ची भक्ति है जो हमें गुरु जी के पास ले जाती है। अंकल इतना प्यारा अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि कैसे हमारा मांगने से सफ़र शुरू होके मानने तक होता है संगत जी। गए तो मांगने ही थे ना, धीरे धीरे कैसे फिर मानने लग जाते हैं कि हाँ, मांगने की भी ज़रूरत नहीं है, ये तो सब जानते हैं, ये तो बिना मांगे ही दे रहे हैं। तो यही गुरु जी का अनोखा दरबार है, यही उनकी अद्भुत लीला है जो हमें और संगत के सत्संग से पता चलती है और हमारा कनेक्शन गुरु जी के साथ और ज़्यादा बनता है। शुक्राना मेरे रब।